50 में, 62 में, 56 में कब की गई थी? आप लोग जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स 1956 के अंदर में। ठीक है, 1956 में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। साइंटिफिक सर्वे करने के लिए इस्तेमाल इसका जो है बेसिकली मेन काम है इसका। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सर्वे करता है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड्स वो है नागपुर के अंदर में। ठीक है, कहाँ पर में है? सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नागपुर में। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, कभी आ जाए अगर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन तो याद होना चाहिए आप लोगों को। कहाँ है? नागपुर, संतरा नगरी, नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा था एक बार जल्दी से देख लीजिए आप सभी लोग। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 1956। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स आप लोग लिखोगे इसके कहाँ पर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नाउ फ्रेंड, द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धर्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे और भी सेशन हो, और संडे के सेशन के लिए सभी लोगों को तैयार रहना है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन करने वाले आप लोगों का। द बुद्ध एंड हिज धम्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है जल्दी से बता दीजिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है फ्रेंड्स इसके लेखक है। और इसके अलावा देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपकी। ठीक है, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों से विचार को प्रदर्शित करती है। कास्ट इन इंडिया, ठीक है, भारत के अंदर में जातियाँ। ठीक है, मूक नायक नाम का साप्ताहिक अखबार। ठीक है, रुपए की समस्या, बहिष्कृत भारत। ठीक है, जनता नाम का साप्ताहिक अखबार, जाति का उन्मूलन। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान बनने के जो है फ्रेंड्स 7 साल पहले ही उन्होंने लिख दिया था। रानाडे, गांधी और जिन्ना, श्री गांधी और अछूतों की मुक्ति। ठीक है, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, देखो उन्होंने पाकिस्तान बनने के 2 साल पहले लिख दिया था। ठीक है, पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन। ठीक है, शूद्र कौन थे? महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में, अछूत। बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धम्म, ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी। देखो बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स नाम की पुस्तक भी उन्होंने लिखी। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे आपके। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में है ये आप लोगों का ऑलरेडी फ्रेंड्स। ये जो है आपका जो इमेज वाला सेक्शन है ना उसके अंदर में डाला हुआ है टीची परीक्षा के ऐप में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बताऊंगा ऐप के ऊपर में। Who was born in 1902 in सिताब दियारा, बिहार। सिताब दियारा के अंदर में उनकी जो उनका जन्म हुआ था 1902 के अंदर में। इनमें से कौन थे? ठीक है, चलिए आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, इनको हीरो जो है बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे आपका बेसिकली। इनको जो है ये इन्होंने जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे जी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण 1902 के अंदर में सिताब दियारा बिहार के अंदर में इनका जन्म हुआ था। इनको जो है हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो है वो रहे। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में चलिए बता दीजिए। 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स सीएम रहेंगे बिहार के। ठीक है, कर्पूरी ग्राम के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर में? कर्पूरी ग्राम, बिहार के कौन से जिले के अंदर में आता है कर्पूरी ग्राम? बताइए जल्दी से। कर्पूरी ग्राम कौन से वाले जिले के अंदर में आता है आप लोगों का? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के ऊपर में उनका नाम रख दिया गया है उसका। ओके, तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये बिहार के हैं, बिहार में जिनका जन्म हुआ है बिहार के लोग हैं। ठीक है, ये याद रखना है सभी लोगों ने। 1902 में इनका सिताब दियारा के अंदर में जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, और एक चीज़, इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में इनको जेल में डाल दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे। कौन सी जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण? तो हजारीबाग जेल जो है फ्रेंड्स वहाँ से वो फरार हो गए थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जो जेल है वहाँ से फरार हो गए थे। ठीक है, ये याद रखना है सबको। ठीक है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ किस चीज़ से बनती है? बताइए। पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहूँगा। होता है वो गुफाओं में टप टप टपकता रहता है। ठीक है, और उसके टपकन के कारण, ठीक है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो देखिए स्टेलेक्टाइट क्या होता है आप लोगों का? स्टेलेक्टाइट जो है आप लोगों का एक जो है आइसिकल शेप का फॉर्मेशन है जो हैंग करता रहता है, मतलब कि इस तरीके से लटकता रहता है सीलिंग से। ठीक है, स्टेलेक्टाइट। ओके,
और उसी तरीके से जब ये नीचे गिर जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, नीचे गिर जाता है यहाँ पर नुकीले इस तरीके से यहाँ पर बनाता है, वो नीचे गिर करके वो टपक कुछ तो गिर जाते होंगे पानी के ना, उसके उसमें मिनरल्स मिक्स होते हैं, जो भी उसके अंदर में जो मिक्स है वो, तो इस तरीके से नीचे गिर जाते हैं, उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका अपवर्ड ग्रोइंग माउंट, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ में जो जा रहे हैं उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं, ठीक है। नीचे में जो होते हैं स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट, ठीक है, ऊपर से ऐसा उल्टा लटका रहता है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो स्टेलेक्टाइट को ऐसे याद रख लीजिए कि भाई आप पी के टाइट है, ठीक है, और ऐसे उल्टे लटके हुए आप एकदम, ठीक है। और अगर आप स्टेलेगमाइट हो, स्टेलेगमाइट मतलब आप समझ लीजिए कि टाइट नहीं है तो आप माइट है, ठीक है, माइट हो आप, माइटी किंग, होशियार हो आप, तो आप ऐसे सीधे खड़े हो। और जो टाइट है एकदम, वो एक गाना आया था ना, जुगनी पी के टाइट है, तो वैसा वाला कि ये भाई स्टेलेक्टाइट है, तो टाइट है तो उल्टा लटका हुआ है ये, ठीक है, उल्टा। तो ये छत पे जो लटका, क्योंकि देखो मजाक की बात है लेकिन ये एग्जाम के अंदर में भी आने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। एक ऐसी संरचना भूमि का जल के कारण बनने वाली जो कि छत से लटकी हुई होती है उसको क्या कहते हैं। अब स्टेलेक्टाइट भी ऑप्शन में आएगा, स्टेलेगमाइट भी ऑप्शन में आएगा, तो आप क्या लगाओगे। उस समय आपको दानिश सर याद आएंगे कि दानिश सर ने बताया था कि जुगनी पी के टाइट है, ठीक है, टाइट है तो वो ऊपर से लटकी हुई रहती है, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, माइट वैसे स्पेलिंग अलग है लेकिन माइटी किंग टाइप का, माइटी होशियार, ऐसा याद रखो, होशियार इंसान उसको याद रह जाएगा हमेशा हमेशा की। एंड बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप प्राकृतिक चीज़ों की खुदाई कर रहे हो, मतलब आप माइनिंग कर रहे हो ना, माइनिंग, और माइनिंग जो होती है फ्रेंड्स वो प्राइमरी में आती है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है, प्राथमिक गतिविधियों में। कच्चे तेल का प्रसंस्करण और परिवर्तन, ठीक है, कच्चे तेल का प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग हमेशा सेकेंडरी में आती है, सेकेंडरी के अंदर में, सेकेंडरी के अंदर में आती है। उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, ये है आपका सर्विस सेक्टर, सर्विसेज जब देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, तृतीय श्रेणी। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखें आप सभी लोगों ने, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को तो वो टर्शरी श्रेणी के अंदर में, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर में आती है। वैसे फ्रेंड्स एक थोड़ा सा हाई लेवल के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं उन लोगों का फायदा हो जाएगा। देखिए प्राइमरी एनसीईआरटी का पूरा आप लोगों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्राइमरी जो है आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, जो नेचर से चीज़ें निकलती है, प्राकृतिक चीज़ों से जो चीज़ें प्राप्त होती है, चाहे आप माइनिंग करके खुदाई करके निकालो, चाहे आप एग्रीकल्चर करो, चाहे आप पशुपालन करो, क्योंकि पशु आप घर में नहीं बना रहे, ठीक है, नेचर से मिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग मछली पकड़ रहे हो, ठीक है, या फिर जंगलों में से जो भी चीज़ें प्राप्त आप लोग करते हो, ये सब क्या है आप लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आता है, प्राथमिक गतिविधियों के अंदर में, ओके। माइनिंग प्राथमिक गतिविधियों में आएगा, नेचर से आप निकाल रहे हो। जब आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, उसकी प्रोसेसिंग करते हो, प्रसंस्करण करते हो क्या, या फिर कोई चीज़ प्राइमरी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, वो सेकेंडरी कहलाता है। तृतीय श्रेणी जो होती है आप लोगों की टर्शरी जो एक्टिविटीज़ है आप लोगों की, उसके अंदर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे आपने एक दुकान खोली और उनको सामान बेच रहे हो तो एक सर्विस दे रहे हो आप बड़े बाजार से खरीद के ला रहे हो और ग्राहकों को यहाँ पर में दे रहे हो, थोड़ा बीच में आपका मुनाफा जो भी है, क्योंकि घर पर इसको चलाना है। तो टर्शरी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड बिजनेस, ठीक है। एक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और आप लोगों को चीज़ देखनी है, क्वाटरनरी और क्वीनरी, ठीक है। आप लोग जब छोटे स्तर के ऊपर में होते हो, छोटे स्तर मतलब कि आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं स्तर के ऊपर होते हो, टर्शरी तक आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपको स्तर बढ़ता जाता है उसमें और कुछ स्तर जोड़ दिए जाते हैं। जैसे क्वाटरनरी, चतुर्भागात्मक गतिविधियाँ, इसमें रिसर्च, ट्रेनिंग, टीचिंग, इसको क्वाटरनरी के अंदर में रख दिया गया है। अगर क्वाटरनरी ना हो तो वो टर्शरी के अंदर में आ जाता है, तो टर्शरी के ही ये भाग है, ठीक है। तो क्वाटरनरी जो है आप लोगों का थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है अगर टर्शरी के ऊपर में भी आ जाए हम लोग, तो क्वाटरनरी के अंदर में रिसर्च वाला भाग जो भी रिसर्च ट्रेनिंग का भाग है, टीचिंग का भाग है, ठीक है, वो क्वाटरनरी में आ जाएगा। वही क्वाइनरी सबसे